नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनिकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारी आत्मा जो है मल रहित होकर श्वेत या सफ़ेद रंग की बन जाती है। सफ़ेद रंग पवित्रता का सूचक है। यह मल रहित हो जाने पर इसकी कलुषता दूर हो जाती है और विकार रहित हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारी आत्मा तप और योग के द्वारा पवित्र हो जाती है और हम आनंद के सागर में डुबकियां लगाने लेते हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम सदैव तत्पर हो जाते हैं। हमारी सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद बाल और हमारी आंतरिक पवित्रता हमें समाज में सम्मान और आदर दिलाता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने सदा ही सादा जीवन और उच्च विचार को प्राथमिकता दी है। जैसे भगवान राम को ही लीजिए। भगवान राम 14 वर्ष तक जो है वन में तपस्वियों के भांति अपना जीवन व्यतीत किया। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। ये सभी अपने चरित्र को पालन किया और वनवासी जीवन को उच्चता के शिखर पर पहुंचाया। इनका वनवासमय जीवन ही इन्हें जो है भारतीय संस्कृति में उच्च स्थान दिलाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान राम के चरित्र को उच्चता के परम शिखर पर पहुंचाया है। जैसे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवावहि माथा। इसी प्रकार अनेक चौपाइयों में उन्होंने भगवान राम के चरित्र को एक उच्च आदर्श के रूप में जो है हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जीवन जो है यदि सादगी पर निर्भर रहे तो हम परम शांत और योगमय जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन को सादगी पूर्ण ढंग से ही उच्चता के परम शिखर पर स्थापित कर पाते हैं और उसके लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। शबरी का चरित्र भी श्री रामचरितमानस में जो है अत्यंत ही कीमती है और भक्त शिरोमणि शबरी जो है भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा में सदैव अपनी कुटिया में उनका ध्यान करती रही। भगवान राम उनके जूठे बेर तक को खाया और उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। शबरी जो है श्री राम जी से कहती है कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्हमें मैं मति मंद अघारी। अर्थात मैं अधम से अधम हूँ, नीच जाति की अर्थात भील जाति की हूँ, फिर भी उनमें जो है अपनी भक्तिपूर्ण जीवन को उच्च शिखर पर उठाया और भगवान राम के चरणों में अपना सम्मान प्रदर्शित किया। वह रामचरितमानस में अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गई। वह तपोमय जीवन व्यतीत कर रही थी और अंत में भगवान राम आकर उसका उद्धार किया। माता सीता के चरित्र को ही लीजिए। उन्होंने वनवास का जीवन कितना कष्टपूर्ण ढंग से झेला। रावण ने उनका हरण किया। फिर जो है जब वो अयोध्या लौट गई तो उसके बाद भी भगवान राम ने लोक अपवाद के चलते उन्हें पुनः वनवास झेलना पड़ा। वह वाल्मीकि ऋषि के कुटिया में रहकर अपना
तपोमय जीवन पुनः व्यतीत करना शुरू किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि माता सीता का चरित्र भी अत्यंत कष्टपूर्ण ढंग से सोने की तरह चमक उठा। उन्होंने जितना ही कष्ट झेला उतना ही उनका चरित्र जो है सोने की तरह चमकीला हो गया, उज्जवल हो गया। तो उन्होंने भारतीय नारी की चित्र को गरिमामय बनाने में परम योगदान दिया। इस प्रकार लक्ष्मण जी भी जो हैं अपने भाई की सेवा में लगे रहे और तपोमय जीवन उन्होंने भी व्यतीत किया। वे पूर्णतया जो है तपस्वी बनकर भगवान राम और माता सीता की रक्षा के लिए जो है अपने कर्तव्य का पालन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सादा जीवन और उच्च विचार कितना सार्थक है हमारे जीवन के लिए। तो हमें साधारण ढंग से ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। इससे जो है हमें आनंद की प्राप्ति होगी और हम सभी विकारों से रहित होकर योग का आनंद या उसका रसास्वादन कर सकेंगे। एक समय ऐसा आता है योगावस्था में कि मन जो है दर्पण की भांति चमक उठता है, उज्जवल हो जाता है और सर्वभूतों की आत्माओं के दर्शन हमें स्वयं की आत्मा में हो जाता है। उसी प्रकार सर्वभूतों में जो है हम स्वयं की आत्मा का भी दर्शन कर सकते हैं। तो हमें पवित्र जीवन और साधारण ढंग का जीवन, सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और विकार रहित होकर योग की चरम आनंद की अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शास्त्र और जो है जो मूल्यवान ग्रंथ हैं, जो अपनी गरिमा के चलते विश्व में प्रसिद्ध हैं, उनको जो है हमें जीवन में उतारना चाहिए, उनका सत अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन को और उच्चता के परम शिखर पर पहुंचा सकें। तो यह सब योगमय जीवन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जब हमें शिव शक्ति और सत्य के दर्शन हो सकते हैं। जैसे कहा गया है कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही शक्ति है। तो ऐसी अवस्था को पाने के लिए हमें विकार रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे कहा गया है कि ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। रामावध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु इन सब को देखें, दया करो प्रभु इन सब को देखें। हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम,
सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् एक सूर्य है एक गगन है एक ये धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब सबसे एक सा नाता राधा मोहन शरणम सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् शिव ही सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम्। तो इस प्रकार सादा जीवन अपनाकर हम शिव सत्य और शक्ति के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और विश्व में भारत का मान बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत तो हम जानते ही हैं कि विश्व का गुरु रहा है। सभी पश्चिमी देश जो है राक्षसी दशा में तड़प रहे हैं, वे भारत की तरफ देख रहे हैं, भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और यहाँ की सादगी में जो है अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं और उसका आचरण कर वे भी शांति प्राप्त करना चाहते हैं। आजकल पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति का जो है आचरण किया जा रहा है, उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार हम जो है देखते हैं कि हमारा भारतवर्ष सदा से ही जगत गुरु रहा है और इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस प्रकार हमें जो है भारत की सम्मान और सेवा का ध्यान रखना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।